तो अब हमारे पास क्या हो गया कि आज की क्लास में हम बात करेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है। ध्यान से सुनना, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो उसको सबसे पहले लिख लेना, कुछ भी दिया हुआ हो। मैं एक एग्जांपल की थोड़ी देर बाद में बात करेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस इक्वेशन में देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या करा, इक्वेशन को लिखा, फिर देखा कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिख देना, रिडक्शन हाफ को अलग लिख देना। सभी एलिमेंट को बैलेंस करना एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर साइड ऑक्सीजन कम होगा उतना ही H2O ऐड कर देना। सपोज करो कि 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 H2O ऐड कर देंगे। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H प्लस का यूज करेंगे। लास्ट में क्या करना कि जो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करना है, जिधर साइड पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा हो तो उधर साइड ऐड कीजिएगा, जिधर साइड निगेटिव की वैल्यू कम हो उधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा। ठीक है, फिर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख देना है और आपका जो है इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे रूल लिखा हुआ है। अच्छा, दिस मेथड कौन कौन से फ्लोइंग मेथड है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि आयनिक फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, हमने भी कहा कि आपको जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में लिख लेंगे। फिर इसको ना हम 2 भाग में तोड़ देंगे, एक रिडक्शन भाग में और एक जो है ऑक्सीडेशन भाग में तोड़ देंगे। हम सभी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ देंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर साइड कम होगा उधर साइड H प्लस क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन उस साइड ऐड करना जिस साइड पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा हो, निगेटिव की वैल्यू क्या हो, कम हो, उस साइड हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब मल्टीप्लाई द हाफ इक्वेशन सुटेबल कोफिशिएंट टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन दोनों साइड बराबर नहीं है तो आप उसको किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके आप उस इक्वेशन को क्या करना, उसके इलेक्ट्रॉन को बराबर करना और फिर उन दोनों इक्वेशन को लिख देना। ये वाला पॉइंट जो 5th पॉइंट है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा जब बेसिक मीडियम आएगा। जैसे हमारे पास है, पहला क्वेश्चन लेते हैं ताकि कि आपको जो है ज्यादा समझ में आए। हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इक्वेशन को एज इट इज लिख दीजिए। हमने भी इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, Cr2O7 -2 प्लस C2O4 -2 और यहां पे हमारे पास क्या है, Cr+3 एंड CO2। अब हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। हम क्रोमियम पे चार्ज निकालते हैं तो ऑक्सीजन पे 14 यानी कि जो है 6 हो गए, यहाँ पे क्या है 3 है, यहां से निकालते हैं। यहाँ पे आपका कितना है, +4 है, ऑक्सीजन पे 8 6, यहाँ पे कितना है, +3 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा देखिए, यहां से यहां जाने में बताइए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। वेरी गुड। तो ये जो है बेसिकली आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे +3 से +4 जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, वेरी गुड। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने जो है क्या कहा कि पहले इक्वेशन लिखना, फिर उसमें देखेंगे कि किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, मैं 2 हाफ बना देता हूं फिलहाल के लिए। एक साइड ऑक्सीडेशन लिखिए और दूसरी साइड हम लोग क्या लिखेंगे, रिडक्शन लिखेंगे।
जो हाफ ऑक्सीडेशन में हो रहा है उसको यहां पे लिखिए। ऑक्सीडेशन में कौन जा रहा है? C2O4 -2 से ये जो है कहां जा रहा है? CO2 में जा रहा है। ये बेसिकली ऑक्सीडेशन हाफ है, आप लिख सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन हाफ है, और ये रिडक्शन हाफ है। तो रिडक्शन हाफ में कहां से कहां जा रहा है? Cr2O7 -2 से Cr+3 जा रहा है। क्या यहां तक समझ में आ गया? यस सर। हमने क्या कहा कि सबसे Yes, पहले sir. इक्वेशन लिखिए, उस इक्वेशन में देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ को जो है एक साइड लिखिए, रिडक्शन हाफ को लिख दीजिए। अच्छा, जो एलिमेंट नहीं कर रहा ना उसको छोड़ देना, हमें सिर्फ उसी एलिमेंट को देखना है जिसका ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और रिडक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी एलिमेंट जैसे सपोज करो यहाँ H2 होता या और कोई होता, H+ होता या OH होता, तो हम उन सभी एलिमेंट को नहीं लेते, जिनका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है उन्हीं को लेंगे। अब हमने क्या कहा कि हम एक एक करके बैलेंस करते हैं। हम सबसे पहले रेस्ट एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। यहाँ पे कार्बन कितना है? 2 इधर साइड कार्बन को करने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 2 से। से। बोलिए, ठीक है। Yes, अब sir. ये कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 है तो यहाँ भी 4 हो गया। अब देखिए ध्यान से, क्या दोनों साइड ऑक्सीजन डिफिशियंट किसी साइड है? नहीं, दोनों साइड 4 है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा कि अगर निगेटिव वैल्यू होगा, इधर साइड -2 चार्ज है और इधर साइड कुछ नहीं है तो 0 है। मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव वैल्यू जिधर होगी उधर साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? जो चार्ज का डिफरेंस है तो कितना है? 2। तो किस साइड ऐड करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था अगर नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो उसके अपोजिट साइड ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। फिर से हमने क्या कहा कि सबसे पहले रिएक्शन लिखना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ को जो है अलग अलग लिख लेना, रेस्ट एलिमेंट को बैलेंस करना। अगर उसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो फिर हम उसकी जगह पे H2O लिखेंगे। तो फिलहाल हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्रोमियम कितना है? 2 2। तो 2 इधर से कितना हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। एक मिनट हो, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्रोमियम तो बैलेंस हो गया, अब मुझे बताइए इधर साइड ऑक्सीजन कितना है? 7 इधर साइड कितना है? 0 0 0। वेरी गुड। 0 तो इधर साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें कितना H2 लेना पड़ेगा? 7H2 7H2 लेना पड़ेगा। H2 अगर सपोज करो कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता CRO तो कितना लेते? 6H2O ले लेते। लेकिन फिलहाल हमारे पास 7 की जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उतना ही ले लेंगे। अब देखिए इस साइड कितने हाइड्रोजन है? 2 14। 7 × 2 यानी कि 14 है। तो इस साइड हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 14H+। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको जितना हाइड्रोजन कम है उतना ही H+ उसके अपोजिट साइड जोड़ना पड़ेगा। जैसे इधर से 14H है तो यहाँ पे हमने 14H+ जोड़ दिया। ठीक है। अब देखिए चार्ज की बारी है। अगर मैं कहूं कि इस एलिमेंट पे -2 है, इस पे टोटल चार्ज कितना है? 14। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? 12। इधर साइड कितना है? 6। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 6 का। इसका मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। किस साइड ऐड करेंगे? 12 वाले साइड या 6 वाले साइड? 12 वाले हाँ, साइड। मैंने कहा था पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उस पॉजिटिव जिधर ज्यादा होगी तो उस साइड ऐड कर देना। ये तुमने बताया कि कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो हम देखेंगे कि कितना चार्ज है। अच्छा, माइनस यहाँ 14 था तो 2 घटा दिए, माइनस है तो हम एक ही चार्ज निकालेंगे। टोटल सबको जोड़ देना, माइनस से माइनस, प्लस को प्लस, दोनों साइड जोड़ के देखना कितना है। दोनों को डिफरेंस करने के बाद जो है, अगर पॉजिटिव वाला वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव के साथ उतना ही ऐड करना, निगेटिव है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो है क्या कर देना? ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर रिपीट करना। ओके, फिर से सुनिए। हमने क्या करा, कहा
कि सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिख देना, फिर हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ को लिखेंगे। सबसे पहले हम रेस्ट एलिमेंट को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जिधर साइड ऑक्सीजन कम होगा उधर साइड हम क्या करेंगे, आपका जो है 2O को ऐड कर देंगे। जिधर साइड कम होगा, जितना H2O कम होगा उतना ही हम लोग ऑक्सीजन कम होगा उतना ही H2O को जोड़ देंगे। फिर जितना हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग H+ यूज करेंगे। जितना होगा, जैसे सपोज करो यहाँ 6 होता तो 6+ करते, 8 होता तो 8H+ कर देते। अब देखो चार्ज की बारी है। अगर नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, -2 चार्ज है और यहाँ पे 0 CO2 न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है -2 चार्ज आ गया इस पे ओवरऑल पूरे पे डिफरेंस में। और डिफरेंस कितना 2 का, तो किस साइड ऐड करेंगे, नेगेटिव वैल्यू अगर जब दिखे तो उस साइड ऐड करना जिस साइड नेगेटिव वैल्यू कम हो, यानी कि नेगेटिव वाले वैल्यू जिधर कम होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे -4 होता और यहाँ -2 होता तो हम किधर साइड ऐड करते, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है जिधर नेगेटिव कम है उधर साइड हम लोग क्या कर देते, ऐड कर देते। पॉजिटिव वाले में क्या करना, जिधर साइड यानी कि चार्ज ज्यादा होगा उधर साइड हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? सर Yes, 6 sir. इलेक्ट्रॉन कैसे है सर? सॉरी, फिर से वो रूल पूछेंगे। सर 6 इलेक्ट्रॉन कैसे है सर? आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। सर 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आए? अच्छा ओके, फिर से देखिए, हमने कहा कि भाई देखिए इस वाले मॉलिक्यूल्स पे कितना चार्ज है, -2। यहाँ पे कितना चार्ज है, जितना चार्ज है हमने सबको लिख लिया, 14 प्लस में एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस है तो कितने हाइड्रोजन है, 14, तो 14 हो जाएंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 6 है। क्रोमियम के एक एटम पे 3 है और 2 एटम पे कितना हो जाएगा, +6। तो यहाँ पे 12 प्लस हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो डिफरेंस कितने का आया, जो दोनों साइड का चार्ज है उन्हीं डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे। इसका मतलब है कि इतना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। किस साइड ऐड करना है, जिस साइड पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे 12 है, उधर 6 है, तो हम 12 वाले के साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, +6 इलेक्ट्रॉन। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इसी चीज को मैं ऐसा लिख देता हूं, C2O4 -2 और यहाँ पे 2CO2 +2 इलेक्ट्रॉन, Cr2O7 -2 +14H+ +6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2Cr+3 +7H2। अब इक्वेशन को इस प्रकार से जोड़ना ताकि कि इसका इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। इस साइड कितने हैं, 2, इस साइड कितने, 6। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से 3 से, तो 6 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 3C2O4 -2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6CO2 +6 इलेक्ट्रॉन। ये तो वैसे ही है। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन इसको हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3C2O4 -2 प्लस क्या है, इक्वल टू 6। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो है एक स्टेप जो है वापस लिख रहा हूं, 6CO2 +6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, Cr2O7 -2 है ना, ठीक है, +14H+ और साथ में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। और ये कितना हो जाएगा इधर, 2Cr+3 +7H2O। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3C2O4 -2 +Cr2
O7 -2 प्लस 14H प्लस, और साथ में क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना हो जाएगा 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। ये इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन गया, C2O4 -2 और यहाँ पे Cr2O7 -2 प्लस कितना हो जाएगा 14H प्लस, और इधर साइड कितना हो जाएगा 6CO2 प्लस 2Cr प्लस 3, और लास्ट में कितना हो जाएगा 7H2O हो जाएगा। अब हम चेक करते क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। कार्बन इधर कितना है 6, इधर कितना है 6, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है 4 7 11, यहाँ पे कितना है, कहीं कुछ छूट गया क्या, Cr2 just 1 minute, 6 3C2O4 Cr2O7, क्योंकि यहाँ पे कितना है 12 7 19, यहाँ पे 4 दिया 12 7 19। ठीक है, ये 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना है 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19। यहाँ 6 इंटू 2 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। अब हम बात करते हैं क्रोमियम 2, तो क्रोमियम 2, हाइड्रोजन 14, तो हाइड्रोजन 14। अब चार्ज की बैलेंस करते हैं, एक C2O4 पे -2 है, तो 2 पे कितना हो जाएगा -6 -2 प्लस 14। ठीक है, इधर साइड कितना हो जाएगा 6, चेक करते हैं कितना हो जाएगा, 8 में से 14 में से 8 गया, यानी कि 6, तो बिल्कुल सही है, तो दोनों साइड चार्ज भी सेम है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। बोलिए समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए फिर से एक बार। सर आपने सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते सर, वो बता दो सर एक बार। क्या फिर से बोलेंगे? तो पिछले वाली स्लाइड में सर आपने जो निकाले हैं सर इलेक्ट्रॉन सर, वो फल कैसे निकाले हैं? ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल रहे हैं, कितना 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा कि कितना 6 इलेक्ट्रॉन? सर नहीं सर, जो सर ऑक्सीडेशन में सर आपने किया जैसे +3 सर। बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ जी, बोलेंगे फिर से। सर जो आप सर ऑक्सीडेशन में है ना सर, जो आपने +3 निकाला है सर, हाँ सर ये कैसे निकाला है सर, मतलब अच्छा, C2O4 पे ये +3 कैसे आया? यस सर। यहाँ देखिए C2O4 -2 है, हमें कार्बन पे निकालना है, तो X, तो इसकी जगह पे 2X लिख दूं। यस सर। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 4 पे कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, यस सर। इक्वल टू -2, तो 2X इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से जो हमने क्या करा निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। एसिडिक मीडियम है, इसका मतलब H+ लास्ट में आएगा। अब देखते हैं Fe, मैं सबसे पहले एज इट इज लिख देता हूं, क्योंकि मेन इक्वेशन में नहीं छेड़ना, इससे हो सकता है कि कभी गलत आ जाए, तो फिर आपको समझने में जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एसिडिक है, तो Cr+3, और यहाँ पे कितना हो गया Fe+3। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मैं कहूं इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, इसका तो सभी को समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए यहां से निकालेंगे तो 14 में से 2 गया 12, और यानी कि कितना हो जाएगा 6 से घट के 3 पे चले गया, तो इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिखेंगे
एंड रिडक्शन हाफ को क्या लिखेंगे, अलग लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ, और दूसरी साइड हमने लिख दिया रिडक्शन हाफ। ठीक है, एक साइड हमने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरे साइड हमने क्या लिखा, रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन में क्या जा रहा है, Fe2 प्लस Fe+3 में जा रहा है। बोलिए, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। रिडक्शन आप में क्या जा रहा है, Cr2O7 -2 से कहा जा रहा है, Cr+3 में जा रहा है। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम एक एक करके बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को बैलेंस करना, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ एक ही Fe है, एक ही Fe है। अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन की बारी, किस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, +3 साइड या +2 साइड? सर प्लस +3 साइड। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, उधर साइड कितना ऐड करेंगे बताइए? 3। नहीं, इनका डिफरेंस देखिए कितना है, +2 चार्ज और +3 चार्ज के बीच का डिफरेंस कितना है, +1। +1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बारी है इसकी। यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2। तो इधर क्रोमियम भी हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब देखिए बारी है, सब हो गया, अब बचा क्या है, ऑक्सीजन। इधर साइड कितने ऑक्सीजन है, 7। 7। इस साइड ऐड करने के लिए कितना हम क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, H2O। तो कितना H2O ऐड करेंगे, 7। 7। 7 H2O ऐड कर दिए। अब देखेंगे क्या हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 14। तो इधर साइड हाइड्रोजन क्या एक भी नहीं है, अगर होता तो उतना घटा के लिख देते H+। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H+ का यूज करेंगे। कितना H+, 14 है, 14H+ का यूज करेंगे। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे चार्ज देखते हैं, यहाँ पे +14 -2, तो यानी कि टोटल चार्ज कितना है इस पे, 12 पॉजिटिव में, और यहाँ पे 6 है। अब मुझे बताइए कि किधर साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, 12 साइड। कितना इलेक्ट्रॉन 12 साइड ऐड करेंगे, 6। 6। क्योंकि डिफरेंस इसका कितना है, 6 है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच जो है इधर साइड जो है 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इधर साइड हमने क्या करा, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब हम आपको अलग अलग ना करके एक ही में कर देते हैं। मुझे बताइए कि इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कि दोनों का इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, 6 से सर। 6 से। तो यहां से हमने क्या करा, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को 1 को और 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6Fe2+, इधर साइड क्या है आपका, Cr2O7 -2 +14H+। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर साइड 6 आ गया, इधर साइड 6 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को लिखूं या लिख ही देता हूं एक बार, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 14H+6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6Fe+3 और कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर साइड कितना हो जाएगा आपका, 2Cr+3 +7H2O। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को आप यहां से यहां कटा दीजिए, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, 6Fe2+ और Cr2O7 -2 +14H+ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6Fe+3 +2Cr+3
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7H2O हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। अब Yes, चेक sir. करते क्या हमने जो बैलेंस किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट को चेक करेंगे। यहाँ कितना Fe है 6, इधर कितने 6, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन कितने 7, इधर साइड ऑक्सीजन कितने 7, हाइड्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 14। अब बारी किसकी, चार्ज की। तो इधर साइड मुझे बताइए कितना चार्ज है इस बार। तो आप देखिए एक Fe पे कितना चार्ज है +2 +2. तो टोटल चार्ज इस पे कितना हो जाएगा 12 होगा। 12 Cr2O7 पे कितना चार्ज है -2 -2. -2, और हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है 0 +14. +14 इधर साइड। और आपका प्रोडक्ट साइड कितना है, एक Fe पे 3 है तो 6 पे कितना हो जाएगा 18. 18, 18 और क्रोमियम पे कितना हो जाएगा 6. 6. 6, यानी कि इधर साइड तो 24 हो गया। इधर साइड देखते हैं 26 -2, तो यानी कि इधर भी कितना हो जाएगा 24, यानी कि चार्ज भी क्या है बैलेंस है। इसका मतलब ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ मतलब। Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप इसको फटाफट से ट्राई कीजिएगा। एक बार ट्राई करोगे तो फिर आपको जो है ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी से जो है समझ में आने लगेगा क्या क्या गलती कर सकते हो। जब मैं बताऊंगा तो फिर आप लोग जो है वहां से जो है बना लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से इसको ट्राई कीजिएगा। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। Cr+3 है ये। किसी का बना, मैं बनाऊं? हाँ जी बोलिए हिम्मत सिंह। क्या आंसर है? सर Cr2O7 2 माइनस प्लस नहीं, इसके आगे मुझे बताइए 3 कितना लिखा है। SO3 के आगे कितना है हाइड्रोजन। हिम्मत सिंह, SO3 -2 के आगे कितना है सर SO3 के आगे 3 है सर। 3, इसके आगे सर चलिए मैं बना देता हूं। अब ध्यान से देखिए, मिला लीजिएगा 1 जो भी आंसर आए। ठीक है, पुनीत, हिम्मत सिंह और जो रेस्ट है वो सभी एक बार फिर से मिला लीजिएगा। हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। एग्जाम में आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल से बनाओगे तो Cr2O7 -2, और ये एसिडिक मीडियम है, और SO4 -2, एंड जो है क्या हो जाएगा Cr+3। देखते हैं
Cr2 7 यानी कि ये तो +6 हो गया। SO3 ऑक्सीजन पे -2 8 यानी कि 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 - 2, तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कि यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो दिक्कत नहीं आई। No, sir. ओके, अब देखिए ये जो क्रोमियम है यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, इसका Reduction. रिडक्शन, और SO3 से यहां जाने में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि +4 से जो है +6 जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड ऑक्सीडेशन लिख देंगे और दूसरी साइड हम लोग क्या लिख देंगे, Reduction half. रिडक्शन हाफ लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, SO3 - 2 से ये कहां जा रहा है, SO4 - 2 जा रहा है। बोलिए यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और रिडक्शन हाफ में कहां से कहां जा रहा है, Cr2O7 - 2 से ये कहां जा रहा है आपका Cr+3 में जा रहा है। ठीक है, अब हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ को। सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है, इधर साइड ऑक्सीजन कितना है, 4 इधर साइड कितना है, 3. तो कितना H2 इधर साइड ऐड होगा, 1H2. 1, यानी कि H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इधर साइड कितना हाइड्रोजन ज्यादा है 2, तो इधर साइड कितना H+ ऐड करेंगे, 2. 2H+ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम चार्ज देखते हैं, इधर -2 है, इधर कितना है 0 है, -2 + 2 0। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड कीजिएगा, Opposite. अपोजिट साइड, यानी कि जिधर साइड नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी उसके जस्ट अपोजिट करना है। तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, +2. +2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, +2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। सेकंड वाला बैलेंस करते हैं, इधर साइड क्रोमियम 2 है, इधर साइड कितना है, एक, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब इधर साइड ऑक्सीजन कितना है, 7. तो इधर साइड कितना H2O से ऐड करेंगे, 7H2. 7H2O से। ओके, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितना H+ लाना पड़ेगा, 14H2. 14H+। अब देखिए इधर साइड कितना चार्ज हो गया 12, और इधर साइड कितना है 6 प्लस में, तो इधर साइड क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। अब देखिए मुझे चाहते हैं कि दोनों साइड इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, तो इधर साइड 2 है इधर 6 है, तो इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अब 3 इन से। दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 3SO3 - 2 + 3H2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cr2O7 - 2 + 14H+ इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका SO4 - 2 + 2H+। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। आप चाहो तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है कि सर आपने इधर से 3 ही से क्यों किया। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। इधर साइड कितने इलेक्ट्रॉन है अक्षरा, 2. इधर साइड कितने हैं 6. तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, छोटे वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने Yes, से मल्टीप्लाई करोगे कि 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाए,
3 से। इसीलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हम बेसिकली क्योंकि हमारे इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन शुरू में नहीं था, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हमने कैंसिल आउट करने के लिए क्या करा, 6H+ का यूज कर लिया। क्लियर है? यस सर। ओके, अब हमारे पास क्या बचा कि 6H+ हो गया, 3SO3 हो गया। ओके, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड बच गया Cr+3 प्लस 7H2O। एक बार देख लेते हैं, 3SO3, 3H2O, Cr2O प्लस 14H प्लस 3SO4, 6H+ एंड जो है 2Cr+3 एंड 7H2। इक्वेशन लिख दिए। अब देखिए कि ये 6H+ को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि H+ जो घट रहा है तो घटा देंगे, जो संख्या कट रही है। इधर साइड से 3H2 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, Cr2O7 -2। तो यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8H+ हो जाएगा। इधर साइड कितना हो जाएगा, 3SO4 -2 और प्लस Cr+3 2Cr+3 और वाटर इधर साइड लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 4H2O हो जाएगा। अब चेक करते हैं क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी बरोबर बोलिए। सर 8H+ कैसे आया सर, 4H2 ये देखिए तो यहाँ पे 14H+ है, इधर साइड कितना H+ है, 6। इसको इधर ले जाओगे तो घट जाएगा। यस सर। Yes, sir. सॉरी, तो कितना H+ आ जाएगा, 8H+ आ जाएगा। यस सर। सिमिलरली वाटर भी 7H2 है, इधर कितना है 3H2, इधर चले जाएगा तो घट के कितना हो जाएगा, 4H2 हो गया। ओके सर। अब चेक करते हैं, 3 सल्फर, 3 सल्फर, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 9 और 7 16। इधर कितना हो जाएगा, 3 × 4 12, 4 16। अब हाइड्रोजन के बारे 8H+, 8H, यानी कि जो है इस प्रकार से ये बना। अब हम चार्ज देखते हैं, इधर साइड कितना चार्ज हो जाएगा, 3 × -2 तो -6, -2 और +8। बोलिए क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे देखते हैं -2 × 3 -6 एंड +6, यानी कि दोनों साइड क्या चार्ज आ गया, 0 0। इसका मतलब है आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन को हम थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले हम ना एक बेसिक मीडियम वाला ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कि आपको एक लास्ट पॉइंट हमने छोड़ा था, थोड़ी देर में वो उस पॉइंट को हम जिक्र करेंगे क्या लिखा हुआ था। यहाँ पे हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, CrOH का होल थ्राइस, उसको होमवर्क में जो है बना लीजिएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, IO3 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I माइनस प्लस CrO4 -2। ये इक्वेशन लिखा हुआ। चेक करते हैं इसका किसका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। क्रोमियम है, OH पे -1 होता है, तो इस पे कितना हो जाएगा, +3। यहाँ पे क्रोमियम पे 8 -2 यानी कि कितना हो जाएगा, 6। आयोडीन पे कितना था, 6 -6 यानी कि कितना हो जाएगा, आप निकालना चाहो तो x = -6 = -1। तो इधर साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, +6 यानी कि जो है +5 हो जाएगा। और इधर साइड कितना है, -1 है। अब चेक करते कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। मुझे बताइए कि Cr+3 से +6 जा रहा है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा कि इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, और ये +5 से माइनस में चले गया, तो इसका क्या हो गया, Induction. रिडक्शन हो गया।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को लिख देते हैं। एक साइड हमने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन, और दूसरी साइड हमने क्या लिखा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में यहाँ पे बेसिक मीडियम है, बस अंतर क्या होगा, लास्ट में थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। तो ऑक्सीडेशन में क्या किया जा रहा है, कहोगे कि सर CrOH का होल थ्राइस, और ये कहा जा रहा है आपका CrO4 -2 में जा रहा है। ठीक है, रिडक्शन में क्या जा रहा है, IO3 माइनस, और यहां पे किस में जा रहा है, I माइनस में। ये आप लोग क्लियर है, बोलिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करेंगे। क्रोमियम 1 है, क्रोमियम 1 है, इधर साइड ऑक्सीजन कितना है, 1 3 3 3 और इधर साइड कितना है, 4 कितना, किधर साइड H2O ऐड करेंगे, सर 4 साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड, कितना ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 1H2O ऐड कर देंगे। बोलिए, क्लियर है। अब देखिए इसके पास कितने H प्लस है, कितने हाइड्रोजन है इधर, 7 नहीं है, 2 और 3 तो 5 है, तो इधर साइड कितना ऐड कर देंगे, 5H प्लस, 2 हाइड्रोजन का यहाँ और 3 इस वाले OH का, तो टोटल कितना हो गया 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 5H प्लस। बोलिए, क्लियर है यहाँ पर। यस सर क्लियर। आयोडीन, हाँ जी, अगर किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, नो सर ओके। आयोडीन इधर कितना है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 3 इधर कितना है, 0 तो कितना H2 इधर ऐड करेंगे, 3 3H2O ऐड कर देंगे। इस साइड कितना H प्लस ऐड करेंगे, 3 6H प्लस, क्योंकि 3 × 2 6 है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 6H प्लस। ओके, अब हम चार्ज को बैलेंस करते हैं, अभी हमने चार्ज बैलेंस नहीं किया था। यहाँ पे चार्ज 0 है, किसी पे कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ पे -2 और +5, तो ओवरऑल कितना चार्ज हो जाएगा, +3। तो 0 से +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 3 प्लस 3 किस साइड ऐड करेंगे, सर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, क्योंकि पॉजिटिव जिधर होता है हम उधर ज्यादा ऐड करते हैं, तो इस बार जो है इलेक्ट्रॉन किधर ऐड हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा। क्या समझ में आया बरूम? यस सर। सर अगर 0 हो सर पॉजिटिव की साइड, और सर नेगेटिव की साइड सर अगर 3 हो तो सर कहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे बताओ, इधर -3 है और इधर क्या है, 0 0, तो अब निगेटिव इधर है, तो निगेटिव के जस्ट अपोजिट साइड, तो इधर साइड ऐड करेंगे। पॉजिटिव जिधर ज्यादा हो उधर साइड ऐड करना, निगेटिव जिधर कम हो उधर साइड ऐड कर देना। ठीक है, ओके सर। यस सर। अब यहाँ पे सेकंड वाले पे चलते हैं। हमारे पास IO3 माइनस है, हमने यहाँ पे तो एटम को बैलेंस कर दिया था, बस इलेक्ट्रॉन को नहीं किया। इसका मतलब है -1 +6, और इधर साइड कितना है, -1 है। इधर साइड कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और इधर साइड कितना है, 1। ठीक है, बोलिए, क्लियर है। यस यस सर। सर यस सर। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है कि इधर साइड कितना इलेक्ट्रॉन लाना होगा जिससे कि माइनस आ जाए, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 4 और 6 होगा ना। 6 ठीक है, -5 हम जो है -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 6 तो इसका मतलब है इस बार इसकी साइड कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, 6 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, देखिए क्या यहाँ पे इससे कट जाएगा, तो माइनस चार्ज एक आ गया, इधर भी माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, बोलिए, क्लियर है। क्लियर है सर। अब हम आगे की प्रोसेस जो है वो करते हैं। अब इधर साइड कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इधर साइड कितने हैं, 6
तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे इस इक्वेशन को? 2 से 2 से। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ फाइनल इक्वेशन, 2Cr OH का होल थ्राइस प्लस 2H2O प्लस IO3 माइनस एंड 6H प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर 6 हो गए, 6 हो गए, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं लिख रहा हूं। तो कितना हो जाएगा, 2CrO4 माइनस 2 और 10H प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, I माइनस 3H2O। अगर जो कट रहा होगा तो कटा दीजिएगा, इधर 6 है तो इधर 10 है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2CrOH का होल थ्राइस प्लस, अब ये 2H2 इधर चले जाएगा तो H2 हो जाएगा, मैं इसको हटा दूंगा बाद में, IO3 माइनस, इस बार भी इधर ही चले जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, 2CrO4, एक मिनट वरुण, नहीं तो छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4H प्लस हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे कितना है, H प्लस हो गया 2CrO और प्लस I माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, H2O हो जाएगा। हाँ जी, अब बोलिए क्या पूछ रहे थे? सर जैसे आपने 2H2O को सर रिडक्शन सर राइट हैंड साइड लेंगे, तो सर हाँ। अगर ना जिस साइड सर कम होगा सर उस साइड ले जाएंगे। अब देखो, आप माइनस करोगे, माइनस में हम लिखेंगे नहीं ना, अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, -H2O। तो माइनस को के फॉर्म में हमने कहा था कि इक्वेशन को नहीं लिखते हैं, हम जब भी लिखते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं, पॉजिटिव के फॉर्म में, तो फिर से वापस आप इसको इधर कर दोगे। सिमिलरली 6H प्लस है, आप इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, -4H प्लस। तो यह आप ऐसे कह सकते हो, जिधर साइड बड़ा होगा उधर साइड ही ले जाके हम घटा देंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन कैसे में लाना है, पॉजिटिव में लाना है। ओके, क्लियर है? ओके यस सर। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है, चेक कर लेना एक बार, 2Cr I एक है, I एक है, ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन, सॉरी हमारे पास कितना, 3 दूना 6, 3 9, 4 दूना 8, 1 9, तो यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन की बारी कितना है, 6, तो 4H प्लस 2H, यानी कि जो है ये आपके एलिमेंट बैलेंस। चार्ज की बारी, -1 है इधर साइड, ठीक है, और इधर साइड कितना है, -4 +4, कैंसिल हो जाएगा, और -1, यानी कि चार्ज भी क्या है, बैलेंस है। अभी ये जो है ना एसिडिक मीडियम के लिए था। अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है, जो कि मैंने कहा था कि आपको मैं बेसिक मीडियम में बताऊंगा क्या करना, कि जितना H प्लस है, क्योंकि बेसिक में क्या होगा, OH आएगा, तो जितना आपका H प्लस है उतना ही दोनों साइड OH ऐड कर देना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस, अब यहाँ पे कितना H प्लस है, 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4OH माइनस। क्या ये बात समझ में आ गई? हम दोनों साइड क्या करेंगे कि OH ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो है हमें कैसा चाहिए, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या आना चाहिए, OH आना चाहिए। तो कितना ऐड करेंगे, जितना H प्लस होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2CrO4 माइनस 2, तो 4H प्लस एंड 4OH माइनस, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, I माइनस और H2O। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख देता हूँ नीचे में, यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं, 2, दिख रहा है कि नहीं दिख रिपीट करना सर ये, रहा? रिपीट करना ओके, सर। हमने क्या करा कि आपने एसिडिक मीडियम तक बैलेंस कर लिया, बस आपको क्या करना है कि जितना H प्लस दिख जाए उतना ही दोनों साइड क्या कर देना, OH, यहाँ पे 4 है तो 4 OH को ऐड कर दिया, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस प्लस 4OH माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया, 2CrO4 माइनस 2, और ये 4 और ये जो मिलके क्या बना देगा आपका 4H2O, और यहाँ पे एक H2 है तो मैं सीधे सीधे लिख दूं 5H2O,
क्योंकि यहाँ से 4 आया और इसका कितना हो जाएगा 5, और आपका ये जो है क्या हो गया, जो है बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गया। क्या कुछ कुछ समझ में आया? Yes, sir. हाँ Yes, sir. बे- हाँ बिल्कुल, जब आप हायर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे बैलेंसिंग के लिए जो है क्या करते हैं, इस प्रकार के जो है इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां Yes, पे sir. आपको बैलेंसिंग के रूप में जो है एग्जाम में भी कई सारे जो है तो उसका जो है यूज आएगा। तो आपको बेसिकली इन सभी चीजों का जो है ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम बैलेंस करेंगे। हाँ जी बोलिए। सर ये रिपीट, सर ये 4OH कहाँ से आएगा सर, ये रिपीट करना सर। ये जितना H प्लस होगा ना उतना ही OH दोनों साइड ऐड कर देना। अगर यहाँ 5 होता तो 5 OH इधर कर देते और इधर भी 5 कर देते। अगर यहाँ 6H प्लस होता तो किधर 6 OH कर देते, इधर भी दोनों साइड हम क्या कर देते, उतना ही OH माइनस को ऐड कर देते। फिर लास्ट में क्या करना कि H प्लस OH माइनस को कंबाइन कर देना और उसको जो है क्या कर देना, एक फॉर्म में लिख देना, यानी कि बेसिकली ये वाटर का फॉर्म कर जाता है और आपका जो इक्वेशन कैसा बच गया, OH वाला, तो यानी कि बेसिक बच गया। हाँ जी पूछिए मसीह। सर ये जो क्या नाम सर 4H प्लस और सर 4OH सर ये कट गया है एक नहीं दूसरे से? कटा नहीं, ये तो पानी बन सर गया। H प्लस OH माइनस क्या हो जाता है H2O, तो कितना हो जाएगा 4H2 और एक ही H2 तो 5H2O। ओके सर। हाँ हाँ जी पूछिए मसीह। क्लियर है? अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, इन सभी सर हो गया क्वेश्चन, क्लियर। हाँ तो अभी तो अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि इसको जो है सॉल्व कर सके। आपके लिए जो है कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं होमवर्क के फॉर्म में। हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यूट्रल वाला करा देंगे, जब आपके पास न्यूट्रल टाइप का होगा तो हम कैसे करेंगे, और फिर जो है हम नेक्स्ट क्लास में रेडॉक्स मेथड पढ़ेंगे। क्या कमियां हैं, जब आपको न्यूट्रल मेथड बताऊंगा तो वहां पे जो है आपको ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है।